नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बचे हुए 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हाल। वीडियो बहुत विस्तृत रूप से होगी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मेष से लेकर मीन तक की बात होगी और एक-एक करके हम सारी वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इस दौरान इन 3 महीनों में जो हमारे प्लैनेट्स हैं यानी कि हमारे ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो अभी जो सन है वो 16 सितंबर से चल रहे हैं वर्गों में, उससे पहले वो लियो में थे। उसके बाद ट्रांजिट करेंगे 17 अक्टूबर को लिब्रा में और 16 नवंबर को स्कॉर्पियो में और उसके बाद सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में 15 दिसंबर को लास्ट ट्रांजिट करेंगे आपके धनु राशि में। उसके बाद 14 जनवरी को आपके 2021 में मकर राशि में यानी मकर संक्रांति वाले दिन आपका करेंगे। वहीं मार्स यानी कि अगर हम बात करें मंगल की, तो वह अभी एरिस यानी कि मेष लगन में ही विराजमान है। वहीं मरकरी यानी कि बुध की स्थिति अगर हम देखें तो बुध हमारे अभी चल रहे हैं 17 अगस्त को आए थे लियो में यानी कि सिंह में और 2 तारीख को वर्गो में आ गए हैं और अभी 22 तारीख को वो लिब्रा में चले जाएंगे और स्कॉर्पियो में जाएंगे 28 नवंबर को। फिर सजिटेरियस यानी धनु राशि में जाएंगे 17 दिसंबर को और उसके बाद फिर मरकरी में 21 में जाएंगे 5 जनवरी को। जुपिटर अभी चलेंगे सजिटेरियस में 14 मई 2020 को वह आए थे। वहीं वीनस अभी 1 तारीख को कैंसर में आए हैं यानी कर्क राशि में आए हैं और उसके बाद 28 तारीख को 28 सितंबर 2020 को वो लियो में आएंगे, ट्रांजिट करेंगे और 23 अक्टूबर में यहाँ से निकल कर वर्गो में जाएंगे। फिर 16 नवंबर को लिब्रा में जाएंगे, फिर 11 दिसंबर को स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में आएंगे और 4 जनवरी को फिर सजिटेरियस में जाएंगे। वहीं सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है और राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 23 सितंबर को टॉरस के अंदर, वृषभ राशि के अंदर और केतु आपके ट्रांजिट कर रहे हैं स्कॉर्पियो में 23 सितंबर 2020 को। तो ये तो हमारे हुआ हाल चाल ग्रहों का कि ग्रहों की क्या स्थिति आने वाले महीनों में रहने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की कि कन्या राशि वालों के 3 महीने कैसे रहेंगे। कन्या राशि के जातक संवेदनशील और समझदार लोग होते हैं और जो ठान लें उसको कर कर ही मानते हैं। कन्या राशि के लोग हमेशा छोटी से छोटी जानकारियों पर ध्यान देते हैं यानी कि खुफियापंती करने में ये माहिर होते हैं। इन्हें मानवता की बहुत अच्छी समझ होती है और कन्या राशि के जातक अक्सर नाजुक होते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनका तत्व पृथ्वी रहता है और रंग इनके लिए सफ़ेद, पीला या मटमैला रहता है। दिन इनके लिए अच्छा रहता है बुधवार, क्योंकि स्वामी बुध है और सबसे ज़्यादा वृषभ और मकर राशि के साथ यहाँ पर बढ़िया रहता है। भाग्य का अंक अगर देखें तो 5, 14, 23, 32, 41 और 50 इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। थोड़ी सी झिझक की वजह से ये कई बार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं इनके राशिफल की। देखिए, अक्टूबर का महीना जो रहेगा उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना थोड़ा-सा उठक-पटक वाला हो सकता है। महीने का उत्तरार्ध में राशि स्वामी में वक्री होकर ऐसे संकेत दे रहा है जब आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हालाँकि आपकी पद पर और आपके मान-सम्मान पर यहाँ पर कोई आक्षेप नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन कई बार आपको ये महसूस होगा कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। इस धारणा को आपको बदलना होगा, क्योंकि और आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना होगा। कई बार आपको क्रोध भी आएगा और क्रोध के साथ-साथ आपको निराशा के भाव भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य का परिचय देना होगा और समय पर अपने आप को शांत करना होगा। ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। वहीं नवंबर में स्थितियाँ विशेष रहेंगी और अधिकांश ग्रह कन्या राशि से लेकर मीन राशि तक भ्रमण करेंगे। बुध ग्रह तो प्रथम सप्ताह में मार्गी हो जाएंगे और 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, जिसके कारण कुछ घटनाक्रम आपके लिए विशेष रहेंगे। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा और इस समय सभी ग्रह मिलकर एक तरफ आपकी ओज को बढ़ाएंगे और आपके धैर्य का परीक्षण भी लेंगे। आपकी सामर्थ्य और आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी।
और आपकी अनंत जो काम आपके चल रहे हैं उसमें आप बिजी होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सीमित रहेंगे और आपको एक एक कदम में सफलता प्राप्त होगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन का स्तर उठेगा और व्यापारिक पक्ष और बौद्धिक चिंतन में आपका जो स्तर है काफ़ी हद तक रिसर्च में आप बहुत अच्छा जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं दिसंबर में आप काफ़ी प्रभाव वाले दिखाई देते हैं और आपकी जो मेहनत है वह आपको अनुकूलता देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि राशि से भाग्य स्थान पर आपकी काफ़ी बढ़िया स्थिति रहेगी। आपको अपार संचार, यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी और अनंत महत्वाकांक्षी भी आप होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ नया करने की स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देगी, जिससे आप आने वाले समय के लिए कुछ नई रिसर्च में जुटते हुए दिखाई देंगे। समय यहाँ पर ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कई बार व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज मिलते हैं। देखिए, ये राशिफल आप लोग जो सुनते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होते। ये बात आप ध्यान रखिए, चाहे आप मेरा सुनते हैं या किसी और का भी देखते हैं, तो वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होते। स्पेसिफिक पर्सन में दिशा दशाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके अनुसार आपके बारे में बताते हैं। ये जो राशिफल आप देखते हैं ये बहुत ही सामान्य आधार पर आपको बताए जाते हैं। अब अक्टूबर की बात करते हैं, आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की। देखिए, व्यवसाय के रूप में आपकी कामकाज में वृद्धि होगी अक्टूबर में, और खर्चे यहाँ पर भी बढ़ेंगे। भागीदारी में कुछ आपको समाधान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चल रही है। मंगल वक्री हैं तो कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर चलती रहेंगी, तो यहाँ पर हनुमान जी का जितना आप जाप करें तो बेहतर रहेगा। और कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों पर यहाँ पर कंट्रोल करें। भूमि भवन से जुड़े मामलों पर आपकी लाभ यहाँ पर हो सकती है, और यहाँ पर आपके तिकड़म भी यहाँ पर काम आएंगे। जहाँ पर राहु आपको काफ़ी हद तक अवसर प्रदान करेंगे और नए उपक्रमों में भी आपकी सफलता यहाँ पर दिखती हुई दिखाई देती है। नौकरी करते हैं तो यहाँ पर अपने ग्रोथ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो साथ में लोग काम कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको तुनक मिजाजी आपकी बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक रूप से नवंबर का महीना थोड़ा सा तेज गति से चलेगा और यहाँ पर कुछ समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा और तेजी से निर्णय लेने पड़ेंगे। महीने का अंतिम भाग तुलनात्मक दृष्टि से शांतिपूर्ण रहेगा और आप व्यवस्थित होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शुरुआती दौर जो रहेंगे 15 दिन में, उसमें आपको मिक्स परिणाम ही मिलेंगे और तीसरे सप्ताह से स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। हालाँकि लास्ट जो सप्ताह रहेगा उसमें अज्ञात सोर्सेज़ से, जहाँ से आपने उम्मीद नहीं रखी थी, वहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। वहीं नौकरी में भी आप जो चाह रहे थे करना, वो बात आपकी सच होती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो सलाहें आपने पिछले दिनों अपने बॉस को दी थी, वह यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो नवंबर के बाद से लास्ट सप्ताह से आपको कुछ अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर की बात करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो शुरुआती दौर रहेगी आपकी, वो ठीक रहेगी। यहाँ पर आपकी गुडविल अच्छी रहेगी। नवंबर के जो लास्ट वीक से आपकी स्थिति ठीक हो रही है, तो वह आपकी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप अधिक शक्तिशाली होते हुए दिखाई देंगे और इस समय संतान के साथ भी आपकी अच्छी पटेगी। लेकिन नौकरी करते हैं तो ज़्यादा किसी के चक्करों में ना फंसें और अपने काम से काम रखें, ज़्यादा किसी के पचड़े में ना पड़ें। अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नए स्रोतों से आय बनती हुई दिखाई देगी, यात्राएं भी होंगी और भूमि भवन से संबंधित अगर कुछ फाइनल करना चाह रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। 24-25 तारीख में बहुत अच्छी चीज़ें आपकी दिखती हुई दिखाई देती हैं। व्यक्तिगत जीवन जहाँ प्रभावित था उसमें अनुकूल परिस्थितियाँ आपके लिए होंगी और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। खर्चे थोड़े से आपको लगाम लगाने पड़ेंगे। इन 3 महीनों में खर्चे आपके बहुत बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं रिश्ते नातों की, कि रिश्ते नाते आपके क्या कह रहे हैं। रिश्ते नातों के नाम से अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर का महीना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा प्रेम प्रसंगों के लिए भी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही भागीदारी में भी कुछ खास यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देता। बहुत संभल कर देखने की आवश्यकता रहेगी। माता-पिता के करीब आएँगे नवंबर में और संतान के भी करीब आते हुए दिखाई देंगे। भाई-बहनों के साथ भी समय अच्छा बीतेगा और किसी मंगल कार्य की स्थापना ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें आपकी बनेंगी। वहीं आपके सरकारी तंत्र से भी रिश्ते सुधरेंगे और प्रेम प्रसंगों में भी स्थितियाँ थोड़ी-सी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। दिसंबर आते-आते जो व्यक्तिगत जीवन में उछल-पुथल चल रही थी, उसमें थोड़ा-सा आप ठहराव देखेंगे और लेकिन प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। यहाँ पर कोई न कोई बाधा आपको बनी रह सकती है।
जीवन साथी का स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है। अगर जीवन साथी को कोई दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत उसकी डॉक्टर जाँच कराएँ और शनि और बृहस्पति की युति जो है वो आपकी वह चिंतन यहाँ पर बढ़ा सकती है। यहाँ पर खर्चा आपका अननेसेसरी होगा और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि खर्चे को आप अपने कंट्रोल में रखें, जैसा कि मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना रक्त विकार आपके लिए लेकर आ सकता है। खाँसी, जुकाम, साँस लेने में तकलीफ, इस तरीके की दिक्कतें आपको दे सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। वहीं नवंबर का महीना भी कुछ ख़ास नहीं है। बहुत बड़े कष्ट तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मौसमी बीमारियाँ आपको परेशान ज़रूर करेंगी। यहाँ पर आयुर्वेद की पद्धति अगर अपनाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और योग का सहारा लें तो बेहतर रहेगा। दवाइयों का खर्चा भी कम होगा और आप स्वस्थ भी जल्दी होंगे, क्योंकि आप इस समय थोड़े से गहन चिंतन में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना काफ़ी ठीक रहेगा। पिछले 2 महीनों में जो प्रॉब्लम्स आपने देखी या सुस्त गति से आपका काम जो चले ड्यू टू हेल्थ रीज़न, वो है आपके यहाँ पर कंट्रोल होंगे। लेकिन जो लोग उम्र-दराज़ हैं, 60 प्लस हैं, उनको अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर से संबंधित समस्याओं पर अधिक ध्यान देना होगा। यहाँ पर अपने खान-पान पर भी नियंत्रण आपको करना होगा। तो दोस्तों, 3 महीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों महीने कुछ ख़ास आपके लिए नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्रोथ पर और अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जितना हो सके अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल कर रखें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है।